हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पुलिस बायोलॉजी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास करके ये 11th 12th के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को शायद बहुत ही सुनने को मिल रहा है आसपास से कि भाई एनसीईआरटी इज इनफ फॉर क्लास 11 12 फॉर नीट, इट्स इनफ। तो काफी सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठते हैं कि बात क्या सच है मैम, क्या एनसीईआरटी इनफ होता है 11th 12th के लिए, नीट के लिए क्या ये इनफ होता है? बिल्कुल सही बात है बच्चों कि हाँ, एनसीईआरटी इज इनफ एंड अप्रोप्रिएट फॉर योर बोर्ड सिलेबस एज वेल एज योर नीट सिलेबस। ये बहुत ही सच बात है, ठीक है। लेकिन इस एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आपको 3 गोल्डन रूल्स या फिर 3 ट्रिक्स पता होने चाहिए, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आपकी एनसीईआरटी की लर्निंग और भी इफेक्टिव हो जाएगी। तो क्या है ये तीनों ट्रिक्स, देखेंगे हम इस वीडियो पे। लेकिन देखने से पहले, जानने से पहले, आई लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल माय स्टूडेंट्स आउट देयर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर तो बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो फिर चलिए जानते हैं वो 3 गोल्डन रूल्स या फिर वो 3 ट्रिक्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, अपना पहला गोल्डन ट्रिक क्या है कि हम जब भी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, हमें लग रहा है कि भाई दिस इन्फॉर्मेशन इज सो अनऑर्गेनाइज्ड, हमारा दिमाग घूम जाता है एनसीईआरटी पढ़ने के टाइम, ठीक है। बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सा लगता है, ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूज होते जा रहे हैं हम लोग। तो पहला रूल क्या है बेटा, जब भी आप एनसीईआरटी के कोई भी चैप्टर रीड करने के लिए बैठ रहे हो, उसके पहले आप उस चैप्टर को यूट्यूब में एक लेक्चर सुन लो, देख लो, समझ लो। उसके बाद आप उस चैप्टर को एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ लो, थॉरली पढ़ लो। लेकिन सबसे पहले भाई उस चैप्टर के लेक्चर देख लो यूट्यूब से या फिर आपके किसी भी ट्यूशन टीचर से या फिर किसी से भी, ठीक है। तो अगर वो चीज आप समझ जाओगे तो फिर आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हमें एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन करनी है, ठीक है। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट लाइंस, ये सब कुछ अंडरलाइन करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एनसीईआरटी का पूरा का चैप्टर पकड़ के ऐसे लाइन टू लाइन उसको हाईलाइट करते रहे, नहीं, हमें वैसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, समझ गए। इससे जब आप रिवीजन दे रहे होगे तो आप सिर्फ वो कीवर्ड्स पर स्ट्रेस दोगे तो आपका पूरा चैप्टर या फिर आपका पूरा पैराग्राफ आपको समझने में बहुत ही आसानी से आप समझ पाओ। ट्रिक नंबर 3, बेटा एनसीईआरटी के जितने भी सारे डायग्राम्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए पहले दिन से ही एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि भाई यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स डायग्राम से आते हैं। तो आप डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर अच्छे से देख लीजिए। तो ये हो गया हमारा तीनों रूल। और अगर आप इस तीनों रूल को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो फिर आपको मोर देन 90% अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है और आप साल के आखिर तक 90% ला ही दोगे। तो फिर बस ऐसे ही मेरे चैनल को फॉलो करते रहो और ऐसे ही ट्रिक्स में लेके आती रहूंगी, साथ में अपना क्विक रिवीजन टिप्स भी लेके आती रहूंगी। तो फिर आपको क्या करना है, बस मुझे फॉलो करना है। सो टिल देन एवरीवन, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।